जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही जो आजकल एक हॉट टॉपिक है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि सोलर पैनल्स को आग क्यों लग रही है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है जो हमने अभी तक इसका एनालाइज किया वो ये है कि लोगों के जो 4 से 5 साल पहले जो सोलर सिस्टम लगे हुए थे, ठीक है, कि उनके अंदर पैनल्स के जो साइज थे वो 450 वॉट, समटाइम 360 वॉट, 370 वॉट के पैनल लगे थे। जब लोगों ने उन्हीं सिस्टम्स को अपग्रेड करने की कोशिश की, बड़े पैनल्स लगा के उनको अपग्रेड किया या एनहांस किया, तो लोगों के वो सिस्टम जो है वो बंद हुए। ठीक है, पहली वजह तो ये। उसकी वजह से ये हुआ कि इन्वर्टर उनके थे पुरानी टेक्नोलॉजी के, वो उस दौर के हिसाब से तो लेटेस्ट थे, लेकिन आजकल के पैनल्स के हिसाब से वो पुराने थे और वो उन पैनल्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया कि उन पुराने पैनल्स के साथ ही नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वर्टर नहीं लगाए, उन्होंने वही इन्वर्टर यूज़ किए और पैनल जो है वो नए वाले इस्तेमाल किए, जैसे एन टाइप यूज़ किया। फिर उसके बाद एन टाइप के अंदर भी उन्होंने 600 प्लस वॉट के पैनल जो हैं वो उनका इस्तेमाल किया। ठीक है, जिसकी वजह से ये हुआ कि करंट जो है वो डिस्टेबलाइज हुआ। वो वायर्स वही थी पुरानी, करंट ज़्यादा था, वायर्स हीट हुई और वो आग का सबब बनी। फिर उसके बाद और केसेस जो हमारे एनालाइज के मुताबिक ये है कि लोगों ने लोकल इलेक्ट्रिशियंस का ही इस्तेमाल किया। लोगों ने पैसे बचाने के चक्करों में अपने जिंदगियों को भी रिस्क पे डाला, अपने आप को भी रिस्क में डाला, अपनी फैमिलीज को भी रिस्क पे डाला कि उन्होंने सस्ते इलेक्ट्रिशियंस का इस्तेमाल किया, नॉन प्रोफेशनल लोगों का इस्तेमाल किया, जो हमेशा से ही जो है हमारी सोलर की इंडस्ट्री के लिए भी वबाल जान बने और हमारे कारोबार के लिए भी। लोग क्या करते हैं, वो करते हैं कि हम पैनल बाहर से ले लें, हम इन्वर्टर बाहर से ले लें, हम तारें ले लें। ठीक है, जो एक प्रॉपर कंपनीज हैं वो अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी बी ग्रेड चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। उसके अलावा फिर हुआ ये कि हमारे कुछ इंस्टॉलर्स ने उस दौर में ए बी का जो था, लोगों को इतना ज़्यादा शौक नहीं था जितना अब शौक है। तो हुआ ये कि लोगों ने बी ग्रेड पैनल लगवा लिए। वो बी ग्रेड पैनल्स के अंदर टाइम के साथ साथ जो है वो क्रैक्स आना शुरू हो गई। जो माइक्रो क्रैक्स होती हैं, वो क्रैक्स बढ़ते बढ़ते जो हैं वो बड़े हो गए और वो करंट की शॉर्टेज और ब्रेकेज का, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट होता है जिसकी वजह से इसके अंदर मतलब कि स्पार्क होने का जो है खदशा ज़्यादा हो गया। और फिर हमारे माशाल्लाह वही काम हुआ, लोगों ने सस्ते इन्वर्टर ले लिए। ठीक है, और जिनकी मतलब कि वारंटी और परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं। हमें एक वजूहत इसके अंदर ये भी नज़र आए कि जैसे ही सोलर का सीज़न आता है तो जो अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं और अच्छे इंस्टॉलर्स होते हैं, अच्छी कंपनीज होती हैं, उनके पास जो है टाइम का बहुत ज़्यादा फुकदान होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक लोकल इलेक्ट्रिशियन पकड़ के उसको किया, और वो लोकल इलेक्ट्रिशियन के ऊपर भी सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है। वो क्या करता है, जल्दी काम ख़त्म करने की जो है ना वो कोशिश करता है। तो वो क्या करता है कि कुछ कनेक्शंस को नहीं देखता कि क्या कनेक्शन बन किए हैं, क्या नहीं किया, कोई कनेक्शन ठीक बैठा है नहीं बैठा, बस उसको कनेक्शन को किया तो अल्लाह खैर सर। तो बेहतर है कि आप जो है हमेशा एक अच्छी कंपनी से ही अपना जो है काम शाम करें, ना कि ये लोकल कोई भी इंस्टॉलर उठा के उनके साथ करें। और कोशिश करें कि हमेशा जो है एक पेटेंट कंपनी का इन्वर्टर लें, उसमें नॉक्स ले लें, उसमें आप इन्वर्क्स ले लें, उसमें आप सॉलिड्स ले लें। आप लॉन्ग लाइफ के इन्वर्टर बड़े अच्छे जा रहे हैं आजकल, तो ये आप सारे इन्वर्टर्स के साथ ही कोशिश करें कि इंस्टॉलेशन वगैरह किया करें, ना कि कोई हल्का ब्रांड यूज़ करें। एक और चीज़ देखें आप सब गलतियाँ जो हैं वो सोलर के ऊपर नहीं डाल सकते, सोलर के इक्विपमेंट्स के ऊपर नहीं डाल सकते, सोलर के इंस्टॉलर्स के ऊपर नहीं डाल सकते। इसके अंदर बहुत बड़ी गलती जो होती है वो सोलर लगवाने वाले की खुद की भी होती है। वो कैसे होता है कि वो हर टाइम जो है प्राइस कॉन्शियस होते हैं, प्राइसिंग। देखें जी, कभी भी जो अच्छी चीज़ है वो सस्ती नहीं हो सकती।
और कभी भी सस्ती चीज़ जो है वो अच्छी नहीं हो सकती। तो हमारे जो हैं सोलर लगवाने वाले हजरात या सोलर वाले कस्टमर्स, प्लीज़ आप भी इन चीज़ों को समझा करें कि आप बेशक रिटर्न में ले लिया करें कंपनी से कि आपको वो कौन सा ब्रेकर लगा के दे रहे हैं, वो आपको कौन सी वायर का यूज़ करके दे रहे हैं। ये सुनने में तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस है। ये एक सिस्टम पूरे का या सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है पैसों की तरफ ही ना देखा करें। जहाँ पे आपने अच्छा पैनल ले लिया, अच्छा इन्वर्टर ले लिया और फिर अच्छा स्टैंड बनवा लिया, तो फिर आ जाके कंप्रोमाइजिंग जो सिचुएशन आ जाती है वो आपके ब्रेकर्स, एसपीडीज और वायर पे आ जाती है। तो कोशिश करें कि हमेशा जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप रिटर्न ले आइए किसी भी कंपनी के साथ। और अगर आप खुद भी ले रहे हैं तो किसी कंपनी ही की चीजें लें। जो सारी कसर निकाल लेते हैं वो हम वायर पे निकाल देते हैं, ब्रेकरों पे निकाल देते हैं, और जो जिनके अंदर से प्रॉपर जो है बिजली जो है वो फ्लो करनी होती है हम उनके अपना कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अगर आप मतलब कि आप चाहते हैं कि आपके जो पैनल्स हैं और आपका जो सोलर सिस्टम है वो ऐसे किसी भी इंसिडेंट से बचा रहे, तो प्लीज़ इनको भी वैसे ही हर साल कोशिश किया करें कि आप मेंटेनेंस इनकी करवाएं। जैसे आप एक गाड़ी की, एसी की, अपने घर की मेंटेनेंस करवाते हैं, तो सोलर सिस्टम्स को भी एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ये आपने लगाए और आपको कभी भी इनका मेंटेनेंस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइम जो है इन एयर रहती है, इसको रस्ट इसके कनेक्शंस पे आ जाता है, कार्बन आ जाती है, जो आप एक किसी अच्छे टेक्नीशियन को बुला के इनको जो है सारों को एक दफ़ा जो है चेकिंग करवाया करें प्लीज़, लाजमी हर साल ये काम लाजमी किया। और एक और रीज़न जो हमने महसूस किया कि जो सोलर पैनल्स के बर्न होने के अंदर जो एक रीज़न और भी आ रहा है कि हुआ ये कि शेडिंग प्रॉब्लम आया। ठीक है, लोगों के आधे पैनल शेड में थे और आधे जो थे वो धूप में थे। वो जो धूप वाली साइड थी उस वो एरिया जो है वो हीट ज्यादा हुआ, उसने करंट जनरेशन की और जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ। तो वो जो है वो भी एक आग का सबब बना है। तो हम लोगों को बस यही कोशिश करें कि आप प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमेशा जो है एक प्रोफेशनल कंपनी, एक प्रोफेशनल इंस्टॉलर से ही सिस्टम इंस्टॉल करवाया करें। आपको इसका कभी भी जो है वो नुकसान नहीं होगा, कभी भी नहीं नुकसान होगा। अगर आपको लगता है कि वो आप वक्ती तौर पे आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वो इस वजह से चार्ज करें कि वो इस काम को अच्छे से समझते हैं, ना कि ऐसा है कि वो आपको कोई लूट मार कर रहे हैं। ये जो आजकल बगैर पढ़े लिखे, बगैर किसी चीज़ का नॉलेज रखे बगैर ये हमारे इंस्टॉलर्स जो आजकल निकल आए हैं, ये इन्होंने तबाही उतार दी है हमारे इन लोगों की और हमारे क्लाइंट्स की। हमारा एतमाद इन पे जो है वो लोगों की तरफ सोलर का ख़त्म होता जा रहा है।